नमस्कार दोस्तों, तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द देव चौबे। जैसा कि आज कल हम पढ़ रहे थे भाजकता के नियम, और आज हम करने वाले हैं भाजकता के नियम पर आधारित कुछ क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमने सीधे सीटेट की एग्जाम में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वहाँ से लिए गए हैं। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सारे क्वेश्चन भाजकता के नियम पर आधारित बेस हैं, तो उनको हम करते हैं। हम पहला क्वेश्चन देखते हैं कि यदि 8 अंकीय संख्या, ये हमारे पास एक संख्या है 8 अंकों की, 88 विभाज्य है, तो x माइनस वाई का मान क्या होगा। हमसे ये पूछा जा रहा है कि x माइनस वाई का मान क्या होगा। पहले हमको इस संख्या में x और y का मान फाइंड करना है, उसके बाद में हम x का और y का मान रख के आंसर बताएंगे इसका। तो पहले हम संख्या को देखते हैं। हमारे पास संख्या है 9y, ठीक है। हमारे पास 88 से इसको भाज्य बताना है, तो 88 किसका मल्टीप्लाई होता है, 8 का और 11 का। तो 88 अगर 8 से और 11 से ये संख्या विभाज्य होगी, तो 88 से विभाज्य होगी और एक्स वाई का मान फाइंड करना है। तो पहले हमको y का मान फाइंड करते हैं। y का मान फाइंड करने के लिए हमको क्या होता है, हम 8 की भाजकता के नियम फॉलो करते हैं पहले इसमें। तो 8 की भाजकता के लिए हम क्या देखते हैं, अगर ये 9, अगर यहाँ पे नियम होता है कि एक तो नियम ही होता है 8 की भाजकता का कि लास्ट की 3 डिजिट में 8 का भाग देकर देखते हैं, अगर वो संख्या 8 से विभाज्य होती है तो शेष कंप्लीट संख्या 8 से विभाज्य होगी। और दूसरा नियम ये होता है कि अगर 8 तीसरा नंबर का जो डिजिट होता है वो अगर विषम हो तो लास्ट के डिजिट में 4 जोड़कर भाग दे के 2 डिजिट में चेक कर लेते हैं। अगर उसमें नहीं ऐसे ये होता है, अगर विषम हो तो 2 डिजिट में देख लेते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास है 9, तो ये विषम होता है तो हम 2 डिजिट इसमें पता लगेंगे। तो अगर हम y का मान 0 फाइंड रख के देखते हैं, तो 0 में हम 4 करेंगे तो 14 हो जाएगा। तो 14 8 से डिवाइड नहीं होता, इसलिए यहाँ पे हम क्या नहीं रखेंगे, 0 नहीं रखेंगे। y का मान 1 रख के देखेंगे तो 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा, 15 भी भाग नहीं जाता 8 का। फिर हम यहाँ पे 2 रख के देखेंगे, 2 में 16 हो जाएगा। अब 16 में 8 का भाग जाता है कम्प्लीटली, तो एक मान तो हमारे पास y का क्या आ जाएगा, 2, ठीक है। इसी प्रकार हम और रखे नंबर डिजिट रख के चेक कर सकते हैं। अगर यहाँ पे हम 2 रख लेते हैं y का मान, फिर हमको पता करना है x का मान। तो x का मान करने के लिए 11 की भाजकता का नियम पता करते हैं। तो हम इनको देखते हैं सम और विषम के हिसाब से जोड़कर। y का मान हम 2 रखे थे तो इसलिए 2 चेक करते हैं। 2 और 9 11 और 7 18 प्लस x, ठीक है। अब हम सम वाले नंबर देखते हैं। 1 और 0 और 9 और 1 10, 10 और 1 11 बराबर 0। वो 7 आ गया। यहाँ पे हमें ऐसी संख्या सोचनी है कि जो 11 से भाज्य हो, तो यहाँ पे हम 4 ही रख सकते हैं, 7 4 11, ठीक है। क्योंकि 7 4 11 से भाज्य होगी, ठीक है। तो अब इनको हमारे पास x का मान क्या आ गया, 4। तो हमारे पास संख्या क्या हो गई, x का मान तो 4, y का मान 2। अब वहां पे हम मान रख के देखेंगे, x की जगह 4 और y का मान 2, तो क्या आ जाएगा, 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 2। तो हम इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, यदि 7 अंकों वाली संख्या, ये हमारे पास संख्या है 72 से विभाज्य है, तो 2x प्लस वाई का मान बताओ। तो इस संख्या में 72 की से विभाज्य बता रहा है और 2x प्लस वाई का मान निकालना है। तो हम पहले संख्या लिखते हैं। तो इस संख्या में 8 और 9 का भाग जाना चाहिए, 8 और 9 से विभाज्य होनी चाहिए, तो संख्या 72 से भी विभाज्य हो जाएगी। उसके लिए हम पहले क्या करते हैं, 8 की भाजकता के नियम फॉलो कराते हैं, इससे हमारे पास y का मान आ जाएगा, फिर हम x का मान भी निकाल लेंगे। तो पहले हम लास्ट की 3 डिजिटों में 8 का भाग देख के देखते हैं। आठ का भाग 58 में कितने हो जाएगा, 7 बार 56 आ जाएगा। फिर आ जाएगा हमारे पास 2 और y। अब ऐसी संख्या सोचनी होगी हमको जिसमें यहाँ पर y का मान आ जाए और कंप्लीटली भाग चल जाए। तो ऐसी संख्या हमारे पास 4 ही हो सकती है, क्योंकि 8 या 24 होगा। तो y का मान हमारे पास 4 आया है, क्योंकि 8 या 24 होता है। उसके बाद में और संख्या हो नहीं सकती, 5 नहीं हो सकती, 6 नहीं हो सकती, 7 नहीं हो सकती, 8 नहीं हो सकती और नहीं हो सकती, इसलिए हम 4 रहेंगे। तो हमारे पास y का मान आ गया 4, ठीक है।
तो हमारे पास यहाँ पर y का मान तो आ गया। अब हमको पता करना है x का मान। तो x के मान के लिए संख्या में 9 की भाजकता का नियम लगाएंगे। 9 की भाजकता का नियम क्या होता है? कंप्लीटली संख्या के अंकों का योग 9 से भाज्य होना चाहिए। तो हम देखते हैं कि योग करके देखते हैं। 8 और 1 9, 1 मिनट, 8 और 1 9, ये तो हो गया। 5 और 4 9, उसके बाद हमारे पास क्या बचा? 3 बचा और 4 बचा 7। तो x का मान हमारे पास 2 ही हो सकता है। 4 3 7 9 और फिर का मान हमारे पास 2 हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, तो हम उस संख्या में रख के देखते हैं। उसमें क्वेश्चन में x का मान 2 प्लस y का मान 4, 4 प्लस 4 बराबर 8। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 8 हमारे पास। इसके बाद में हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन का आंसर हमारे पास 8 आ गया। तो तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि 6 अंकों की संख्या, ये हमारे पास ये संख्या है, में k का क्या मान होगा यदि वह संख्या 6 से विभाज्य है। मतलब इसमें हमको 6 से विभाज्य 6 का भाग देना है और k का मान फाइंड करना है। इसका मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है। तो इसको संख्या को लिखते हैं हम, और ये संख्या 6 से विभाज्य है। k का मान पता करना है। तो इसके लिए हम इसमें 2 और 3 की भाजकता का नियम लगा के देखेंगे। तो 2 की भाजकता के नियम के लिए तो क्या होना चाहिए? इकाई अंक 0 2 4 और 6 और 8 हो, इनमें से ही होगा k का मान। एक कुछ तो इनमें से ही होगा। अब पहले हम 3 की भाजकता का नियम लगा के देखते हैं और k का मान ऑटोमेटिक आ जाएगा हमारे पास। तो 30 की भाजकता का नियम क्या होता है कि अंकों का योग 3 से भाज्य होना चाहिए। तो इनका अंकों का योग करते हैं। 4 3 7 2 9, 9 और 6 15, 15 और 5 20। तो हमको यहाँ पे k का मान 1 तो नहीं रख सकते क्योंकि इकाई का अंक 1 2 की भाजकता से नियम नहीं जाएगा। 2, इसके बाद में हम 2 रख सकते हैं, तो ये 22 हो जाएगा। ये भी नहीं रख सकते 2 भी। फिर हम 4 रख के देखते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? 24। 24 तो हो सकता है क्योंकि 3 से भाज्य होता है 24। तो एक तो हमारे पास k का मान 4 आ गया। उसके बाद में 6 रखते हैं तो 26 हो जाएगा, नहीं जाएगा। 8 28 नहीं हो जाएगा। तो हमारे पास k का मान क्या आ गया? 4। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। सीटेट की एग्जाम में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इनमें से आपका 1 नंबर पक्का कराएंगे ज़रूर से ज़रूर। ये क्वेश्चन नहीं तो सेम एज इट इज ऐसे इनके बेस क्वेश्चन मिलेंगे। और धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।